नमस्ते दोस्तों। नवरात्रों के तीसरे दिन हम माँ के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की कहानी लेकर आए हैं। ये रूप माँ का वीर और योद्धा रूप माना जाता है। माँ चंद्रघंटा हमें बुराई पर विजय और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का ज्ञान देती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक असुर था जिसका नाम था महिषासुर का जन्म राजा रंभा के घर हुआ था। राजा रंभा असुरों के राजा थे। महिषा बचपन से ही अत्याचारी और कठोर स्वभाव का था। जैसे जैसे बड़े हुए उनके अंदर और भी अधिक शक्ति पाने की इच्छा जग उठी। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें सलाह दी, अगर तुम्हें देवताओं पर राज करना है तो तुम्हें तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना होगा। महिषा ने अपने गुरु की बात मानकर कठोर तपस्या की शुरुआत करी। घने जंगल में बिना खाए पिए दिन रात एक करके उन्हें ब्रह्मा जी को बुलाया। उनकी तपस्या देखकर ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने बोला, महिषा, तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हुआ, मांगो क्या वरदान चाहिए। महिषा चालाक था। उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना कोई देव, ना मनुष्य और ना ही कोई असुर मुझे मार सके। ब्रह्मा जी मुस्कुरा दिए और बोले, तथास्तु, लेकिन याद रखना महिषा, तुम्हें एक और शक्ति मार सकती है और वो है नारी शक्ति। लेकिन महिषासुर को अपने घमंड में यह बात समझ में नहीं आई। वरदान मिलते ही महिषासुर और भी अत्याचारी हो गया। लोगों को सताने लगा। देवराज इंद्र को उनके सिंहासन से निकालकर स्वर्ग पर वास करने लग गया। सभी देव परेशान होकर त्रिदेव के पास गए। त्रिदेवों ने मिलकर माँ शक्ति से प्रार्थना करी, माँ सिर्फ आप ही हमें इस असुर से बचा सकती है। तब माँ ने चंद्रघंटा रूप धारण किया। शेर पर सवार, माथे पर चमकता हुआ चांद, हाथों पर घंटा और शस्त्र लेकर माँ ने युद्ध का संकल्प लिया। माँ के हाथों में जो शस्त्र थे वो उन्हें सभी देवी देवताओं और त्रिदेवों ने दिए थे, जैसे कि शिव जी का त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा जी का कमंडल। फिर हुआ एक महायुद्ध। महाचंद्रघंटा की घंटियों की ध्वनि से महिषासुर और उसके असुरी सेना कांप उठी। और जब माँ चंद्रघंटा के विशाल रूप महिषासुर ने देखा तो वह खुद ही समझ गया कि उसका अंत निकट है और उसे ब्रह्मा जी की बात याद आई। अंत में अपने शस्त्र से माँ ने महिषासुर और उसकी असुरी सेना का अंत कर दिया। इसी तरह माँ ने देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य को बुराई पर विजय और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का ज्ञान मिलता है। उनके घंटे बुराई को डर और सत्य को शक्ति देती है। तो दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की ये कहानी हमें यह सिखाता है कि नारी शक्ति को कभी कमजोर ना समझे। माँ का ये रूप हमें साहस और हिम्मत देता है ताकि हम अपने जीवन में अन्याय के सामने कभी ना झुके। अगली कहानी में हम माँ के चौथे रूप से मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।